जय श्री कृष्णा गाइज। जनवरी का महीना, हाथ पैरों को गला देने वाली ठंड की सर्द हवाएं चल रही थीं। 65 वर्षीय राधा जी डरी सहमी सी अपने पति की पसंद का गाजर का हलवा बना रही थीं। तभी अचानक उनके पति की आवाज़ आती है, अजी सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे विवाह की 45वीं सालगिरह है। अरे बच्चे अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। तो मैडम जी बताइए कैसे मनाना है ये दिन? गौरी शंकर जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी राधा जी के गालों को बड़े ही प्यार से खींचते हुए कहा, अजी मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हमसे हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात तो बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा क्यों नहीं? आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैंने अपना बुढ़ापा पेंशन की कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। गौरी शंकर जी ने कहा तो राधा जी बोली, अजी कैसी बातें करते हैं आप? अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर कोई ऐसी मनोहर शब्द अपने मुंह से निकालता है क्या? जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। राधा जी मुंह फुलाकर गौरी शंकर जी की तरफ पीट करके बेड पर बैठ गईं। तभी गौरी शंकर जी ने अपनी उसी पुराने अंदाज में राधा जी को थोड़ा प्यार से छेड़ते हुए गुनगुनाने लगे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस मगर ना जाने क्यों वो कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। राधा जी उसी समय शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, दादाजी बन गए पर बच्चापन अभी तक नहीं गया। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। मैंने आज के खास मौके पर आपके लिए आपको फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है, अभी लेकर आती हूँ, साथ में बैठकर खाएंगे। राधा जी तुरंत रसोई घर में गईं और एक प्लेट में अच्छे से हलवे को सजाकर ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर अपने पति को लेकर आईं और कहने लगी कि अपनी शादी की सालगिरह की शुभ दिन पर हम सबसे पहले ये हलवा खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतने बरस हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ और प्यार अभी तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक ये साथ बना रहे। और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊँ। इस घर में सुहागन के रूप में आई थी और सुहागन के रूप में ही विदा हो। राधा जी और दयाशंकर जी हलवा खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू आरती घर पहुंच गई और ये सारा दृश्य देखने लगी और अपनी सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में आग लग रही थी। गुस्से में पैर पटकते हुए आई और बोली, जरा सी देर के लिए मैं बाहर क्या निकली और मन मर्जी शुरू हो गई आप लोगों की। और ये क्या हलवा बनाया है? मुझसे पूछे बगैर कैसे बनाया? मेरी इजाज़त के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में अभी जीभ का चटोरापन कम नहीं हुआ आप लोगों का? थोड़ी देर के लिए घर का सामान लेने बाजार क्या गई कि आप दोनों ने तो मौज मनानी शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या? तुम लोगों से पैर कब्र में अटके हुए हैं और आप दोनों के और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है। ये सुनने के बाद गौरी शंकर जी से रहा नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया और बोले, बहू शायद तुम भूल रही हो कि आज घर तुमसे पहले हमारा है और इस घर में अपनी मन मर्जी से रह सकते हैं और जो चीज़ चाहे वह पका कर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी आरती ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तबाक से जवाब दिया और कहा कि यह आप लोगों का घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं रखा है आप दोनों का, या फिर कुछ हमें अलग से तो नहीं दे दिया आपने हम लोगों को? जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास है। तभी गौरी आकर जी सहमी हुई आवाज में बोली, बहू हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो इतना भड़क रही हो? हलवा तो बनाया है। इस बात पर आरती जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना कैसे पूछे बिना
बनाया आपने ये हलवा? आपको वह मालूम नहीं क्या दूध और घी कितना महंगा है? और फिर पैसे का क्या पेड़ पर उगते हैं? अगर हलवा बनाना ही थी तो मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकते थे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? और फिर मुझे दही भी जमानी और फिर भी बच्चे भी लौटकर मिल्क शेक मांगेंगे। आपको पता है ना, बच्चे बिना घी की रोटियां नहीं खाते हैं और शाम को उन्हें गाजर का जूस भी देना होता है। आप तो शायद भूल गए होंगे कि बच्चों को गाजर का जूस पीने की सलाह दी है डॉक्टर ने। अब कहाँ से आएगी गाजर? दूध और घी, सारा घी दूध तो आप दोनों ही गटक गए। हमेशा अपनी मन मर्जी करते हैं। फिर राधा जी बोली, बहू, मैंने ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल नहीं किया था, उसमें थोड़ा सा ही दूध और घी डालकर हलवा बनाया था। बाकी की गाजर और दूध फ्रिज में रखी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आरती बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम जैसे बूढ़ों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर राधा जी बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, कौन सा तुम कमा कर खिला रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही आरती का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय आरती के पिता रामचरण जी वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली, इसलिए वह वहीं दरवाजे की आड़ में खड़े हो गए और वहीं खड़े खड़े खास नज़ारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि आरती ने झपट कर अपने सास ससुर के हाथ से हलवा दी और बोली, ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। और बहू, आपका बेटा पहले हुआ करता था, अब वह मेरा पति है और पति की हर चीज़ पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वही सब तुम्हें करना होगा। अपनी मन मर्जी चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए आरती गुस्से में तमकते हुए अपने कमरे में चली गई। राधा जी और गौरी शंकर जी की आंखें भर आईं और वह अपने भाग्य पर रोने लगे। राधा जी और गौरी शंकर जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अनमोल और छोटा बेटा विकास। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया और पढ़ लिखा कर बड़ा बेटा तो इंजीनियर बन गया और छोटा बेटा विकास आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा अनमोल तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा, जबकि छोटा बेटा विकास आर्मी में ऑफिसर था तो वह अपनी ड्यूटी पर रहता था और राधा जी और गौरी शंकर जी अपनी छोटी बहू आरती के पास रहते थे। विकास अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे अनमोल को उनकी कुछ परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी गृहस्थी में ही रम गया था और विदेश में ही रहता था। आरती को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बूढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले ही क्यों करे, इसीलिए वह अपने सास ससुर को तंग करती रहती। गौरी शंकर जी की आंखों से आज आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर क्यों नहीं रखा। क्यों उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुँचे कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बूढ़ा बुढ़िया इतनी बातें सोच ही रहे थे कि तभी आरती अपने कमरे से निकल कर आती है और चिल्लाती हुई अपने सास ससुर के से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी है तो कम से कम साफ ही कर दें। चलिए सासू माँ, ये रोना धोना छोड़कर उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई सारे हलवे को साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, इतनी उम्र हो गई और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों को रोमांस ही सूझ रहा है। आरती के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति डर गए और बेचारी राधा जी ने आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ किया और पोंछा लगाया। फिर अपने कमरे में जाकर
अश्रुधारा बहने लगी और इधर बाहर दरवाजे की ओर में खड़े आरती के पापा रामचरण जी ये सब देखकर अंदर तक हिल गए थे और उल्टे पैरों से अपने घर वापस लौट आए। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गईं। वे लगातार एक ही दिशा में शून्य वृद्धि तरीके से देखे जा रहे थे। तभी उनकी बहू मीनाक्षी ने देखा कि उसके ससुर जी परेशान लग रहे हैं। मीनाक्षी जो अपनी ससुर का पूरा सम्मान करती थी और बहुत ख्याल रखती थी, अपने ससुर जी को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ पापा जी? आप तो दीदी के ससुराल गए थे ना? वह ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप बहुत दुखी लग रहे हैं। रामचरण जी और उनकी बहू मीनाक्षी की बात सुनकर रामचरण जी का बेटा आकाश भी वहां आ गया और बोला, क्या बात हो गई पापा? आप परेशान क्यों हैं? तभी रामचरण जी रूंधे गले से बोले, बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु ना जाने फिर आरती ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ ना पढ़ा सके। ऐसा कहते कहते बेचारे रामचरण जी की आंखें भर आईं। दोस्तों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और भी चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा ना करे। परंतु यदि उनके माता पिता को अपनी बेटी को की ये हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, ये केवल वही जानते हैं। आज वही सब रामचरण जी पर बीत रही थी। वह अंदर से बहुत दुखी थे। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोटता जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि आज जब मैं आरती के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। ये सुनकर आकाश गुस्से में आ गया और बोला, तो पापा, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर रामचरण जी बोले, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक न हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाता, उनसे नजरें कैसे मिलाता? तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आया। फिर रामचरण जी बोले, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ वह बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें आरती से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर आकाश हैरान रह गया। तभी मीनाक्षी अपने ससुर जी को ठोकते हुए कहने लगी, नहीं पापा जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर मन की माँ की और जिंदा होती तो क्या कभी ऐसा करने देती? आखिर वह आपकी बेटी है और अगर औलाद आपने रास्ते में भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी रामचरण जी कहने लगे, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रहा हूँ। मैंने और तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी आरती को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान तक नहीं बना सके। तभी मीनाक्षी ने अपने ससुर जी को संभाला और कहा, पापा, वह सब छोड़िए, ये वक्त टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद भाई दूज का त्योहार आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएंगी। आप चिंता मत कीजिए, आगे मैं सब संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की ढाढ़स भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर रामचरण जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वह बोले, ठीक है बहू, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भाई दूज के त्योहार से पहले ही आरती हमेशा की तरह उसकी तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट और मिठाई खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच कर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। भाई दूज के त्योहार पर खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नजरें अपने पापा को ढूंढ रही थी, लेकिन पापा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आ गई दीदी, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप आराम से बैठिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मीनाक्षी ने
कहा। फिर आरती बोली, नहीं भाभी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये बताइए कि पापा कहाँ हैं। आरती की बातें सुनकर मीनाक्षी ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होंगे यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम। मैं कई दिन भर उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ। अरे वह तो वैसे भी दिन भर घर पर खाली तो पड़े रहते हैं और मुझे तो घर के और भी काम होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर आरती हैरान रह गई। तभी आकाश बोला, अरे आरती, तुम आ गई? और कैसी है मेरी बहन? जीजा जी और बच्चे कैसे हैं? वह सब ठीक हैं? बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं आई? अरे बच्चों के एग्जाम थे इसलिए घर पर पढ़ाई कर रहे हैं और तुम्हारे जीजा जी एक हफ्ते बाद आने वाले हैं। लेकिन भैया पापा कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वह? आरती ने फिर से वही प्रश्न किया। परेशान होकर आरती खुद कुर्सी से उठकर चारों तरफ घर में आवाज लगाती हुई अपने पापा को ढूंढने लगती है। पापा, पापा कहाँ हैं आप? देखो आपकी बेटी आपसे मिलने आई है। आरती की माँ के जाने के बाद से वह अपने पापा के बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी। तभी आरती की नजर बरामदे के पीछे बने हुए बाथरूम के पास गई। उसने देखा उसके पापा बाद हवाश हालत में बाथरूम के बाहर पड़े हुए हैं। वह दौड़कर अपने पापा के पास चली गई। पापा, आपको ये क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ बाथरूम के बाहर क्यों पड़े हैं? तभी आरती ने अपने भैया भाभी को आवाज लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरे पापा को यहाँ क्यों रखा है? आरती रोते हुए पूछने लगी। इस पर मीनाक्षी ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़े को छोड़ो, जीभ पर कंट्रोल ही नहीं है। बस बुढ़े का हर वक्त चटोरापन करता ही रहता है, इसीलिए पेट खराब करके बैठा है ये बुढ़ा। और कल से पूरा घर दुर्गंध से भर दिया है इस बुढ़े ने। अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेगा, इसीलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है मैंने। आप ज्यादा परेशान नहीं करेगा, हम तो तंग आ चुके हैं इस बुढ़े के चटोरेपन से। कितनी बार कहा है तुम्हारे भैया को इस बुढ़े को घर से निकाल कर बाहर करो, पर तुम्हारे भैया हैं कि सुनते ही नहीं। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी, अगर पापा ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? अरे बुढ़ापे में ऐसी चटपटी चीज खाने का मन नहीं करता क्या? अरे अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी तो आप इन्हें दवा दे देती या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देती। अपने पिता समान ससुर की इतनी बेकदरी करने का क्या मतलब था? आरती अपने पापा को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी मीनाक्षी उन्हें बिस्तर से भी नीचे उतार देती है और फर्श पर लेटा देती है, ये कहते हुए कि यह बूढ़ा सारा बिस्तर गीला कर देगा। इस पर आरती की आंखों से आंसू बह निकले और चिल्लाने लगी, भाई भाभी, आप दोनों तो ऐसे ना थे, आप लोगों को क्या हो गया है? फिर मीनाक्षी ने कहा, दीदी, आप हमारे मामलों में ना ही बोले तो ठीक होगा। ये अब आपका घर नहीं है, ये घर मेरा है। पति के घर पर सबसे पहला हक ये है मेरा। ये घर मेरा है। पति के घर पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी का होता है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करूंगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन। तभी आरती गुस्से में बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर बराबर का हक है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई तुम भी अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। वह मेरे पापा के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए। और भाभी, अगर आप इस घर की मालकिन हो तो ये घर मेरे पापा के बेटे का भी है। आप ये सब कैसे भूल गई? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर रामचरण जी को बहुत गुस्सा आया। वह उसी समय उठकर बैठ गई और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये सब देखकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए अपने गाल
पर हाथ रखकर आरती गुस्से से खड़ी हो गई। ये सब क्या है पापा? तभी रामचरण जी गुस्से से बोले, तुम तो चुप ही रहो आरती, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे होकर खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है, उस इंसान के माँ बाप के साथ यानी कि अपने सास ससुर के साथ तू किस लहजे में पेश आती है? उन्हें दुखी करती है, परेशान करती है। यदि वे अपनी पसंद का बना कर भी कुछ खाना चाहें तो तू उनके हाथों से छीन करके फेंक देती है। उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने की चीजों के लिए भी तड़पा देती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे ये सब बातें याद नहीं आई? ये बात सुनकर आरती हैरान रह गई और बोली, आपको ये सब बातें कैसे मालूम है बेशर्म लड़की? जब तुम अपने सास ससुर को फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की ओट में खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहता था, परंतु तुम्हारी भाई ने मुझे समझाया तो मैं संभल गया और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। ये सुनकर अपनी आरती धम से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर रामचरण जी बोले, आरती, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, कहाँ कमी रह गई हमारे संस्कारों में जो तुम्हारी वजह से मैं कहीं हूँ दिखाने लायक नहीं रहा? अरे बेटी तो बात का गर्व होती है, उनके सर का तक होती है, पर तूने तो मेरी गर्दन शर्म से ही झुका दी। अरे तुझे शर्म नहीं आई? जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐशो आराम करती है उसी के जन्मदाता को खाने की एक एक चीज के लिए तरसा देती है, उनकी कितनी बेइज्जती करती है। अरे अपने माँ बाप के समान सास ससुर को से कुछ कहने से पहले तेरी जबान कट क्यों नहीं गई? क्या मैंने और तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तेरी स्वर्गवासी माँ जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखती होगी तो उसकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी? अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो सोच उस पर क्या बीतेगी। क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ कर पाएगा? अरे वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? तुमने देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूजती है, कितनी संस्कारी है वह, दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा पापा जी कहकर मेरे आगे पीछे डोलती रहती है। और बेटी तुम ऐसी कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही आरती फूट फूट कर रोने लगी और अपने पापा से माफी मांगने लगी। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही क्यों रखूं इन्हें, हक तो दोनों का बराबर है। इस पर आरती के पापा रामचरण जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वह तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते हैं तो वह उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। पापा की बात सुनकर आरती अपनी माँ और अपने भाई भाभी से माफी मांगती है। उसे अपनी आज गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोती हुई गिड़गिड़ाती है, माँ, पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा सलूक कभी नहीं करूंगी। आपकी बहू नहीं, बेटी बनकर दिखाऊंगी। आरती के पश्चाताप भरे आंसू देखकर गौरी शंकर जी और राधा जी उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज्यादा उनके बच्चों की जरूरत होती है।
हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना ही चाहते हैं कि तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए वही सबसे ऊंचे बड़ी दौलत है। ये बात सुनकर आरती आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ, प्यार से बात करना ही नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी, दिन रात आपकी खूब सेवा भी करूंगी। ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई घर में चली जाती है और झट से स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना करके ले आती है और कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, अगर आप दोनों ने मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया है तो आज मेरे हाथों से ये गाजर का हलवा खा लीजिए। ये सब देखकर राधा जी और गौरी शंकर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा जी अपनी बहू को कसकर गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, धन्य हो गया हमारा जीवन जो हमें तुम बाप से वापस बहू दोबारा मिल गई। और कहती है, बहू बहुत खुश नसीब होते हैं वह माँ बाप जिनके बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, आरती को सबक सिखाने के लिए जो उसकी भाभी ने और पिता ने किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, माँ बाप अपने हो या पति के, माँ बाप ही होते हैं, उन्हें वही प्यार और सम्मान बराबर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।